हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म आगे कंटिन्यू, जिसकी आज लास्ट क्लास है। ये लास्ट टॉपिक बच गया। अब तक इसकी 8 वीडियो आ चुकी हैं, 8 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। हमने इसको बेसिक से स्टार्ट करा था, अब एंड तक आ चुके हैं। आज जो लास्ट टॉपिक है वो है मेमोरेंडम बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है कई बार क्वेश्चन में। वो कब बनानी पड़ती है? जब आपको क्वेश्चन जो है बैलेंस शीट की फॉर्म में ना दे, उस केस में आपको कैपिटल्स दे रखी होंगी पार्टनर की, लाइबिलिटी दे रखी होंगी और हमें सन्ड्री असेट्स खुद फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। सन्ड्री असेट्स का मतलब मल्टीपल असेट्स, यानी कि असेट्स गिवन नहीं होंगी। ये तो लिखा होगा कि असेट्स रिलीज हो गई, लेकिन ये नहीं बताया होगा कि असेट्स थी कितने की। आपको खुद फाइंड आउट करनी होगी कि असेट्स कितने की थी। तो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके बाद फिर रियलाइजेशन, फिर कैपिटल और फिर बैंक अकाउंट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को, आप देखिए। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दें, हमारे इस चैनल के ऊपर आपको टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक, चाहे वो 11th क्लास है चाहे 12th क्लास है, दोनों के प्रैक्टिस क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अपलोडेड हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में कभी डाउट हो, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको सभी चैप्टर के हर क्वेश्चन अवेलेबल मिलेंगे प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के साथ। मैं अब इस क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है ए एंड बी हु वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4/7 एंड 3/7 रिस्पेक्टिवली, यानी कि 4:3 का रेशियो है, दो पार्टनर दे रखे हैं। डिसाइडेड टू डिजॉल्व द पार्टनरशिप फर्म एज एट 31 मार्च 2024 को उन्होंने डिसाइड किया फर्म को डिजॉल्व करने का। ऑन द डेट ऑफ डिजोल्यूशन ए कैपिटल वॉज 1,25,000 रुपी 30 एंड बी कैपिटल वॉज रुपी 2,070 रुपी, यानी कि दो जनों की कैपिटल बता रखी है। क्रेडिटर अमाउंटिंग टू रुपी 23,150 एंड कैश रुपी 4,520। उसके बाद सीधा लिखा हुआ है रिमेनिंग असेट्स रिलीज, यानी कि जो असेट्स हैं वो रिलीज हुई हैं कितने की? 1,24,910 की। ये नहीं बताया कि असेट्स कितने की थी। इसी के लिए हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। एंड द एक्सपेंसेज ऑफ डिजोल्यूशन वर रुपी 1,860। बोथ ए एंड बी वर सॉल्वेंट, दोनों पार्टनर सॉल्वेंट हैं। प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट द डेट ऑफ डिजोल्यूशन एंड ऑल्सो नेसेसरी अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ फर्म शोइंग फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ कैश बिटवीन द पार्टनर। यानी कि हमें बैलेंस शीट भी बनानी है जिसका नाम है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। जब हमें कोई मिसिंग फिगर फाइंड आउट करनी हो और बैलेंस शीट बनानी हो तो उसको बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अच्छा, इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल अप्लाई होगा, आपको भी बताऊं। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने सीख रखा है 11th क्लास में, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। हमें कैपिटल और लाइबिलिटी दे रखी हैं, उन दोनों का टोटल ही तो असेट्स बनेगा, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो, अब जो चीज़ आपको गिवन है, पहले बैलेंस शीट बनेगी, बाद में रियलाइजेशन बनेगा। क्यों? पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एसेट्स थी कितने की। तो सबसे पहले यहाँ लिखो कैपिटल दे रखी है आपको ए की और बी की, दोनों की कैपिटल लिख दो जितनी दे रखी है। ये कैपिटल्स दे रखी हैं, कितनी कितनी दे रखी हैं? ए की तो दे रखी है आपको 1,25,030, लिखो 1,25,030। बी की कैपिटल आपको दे रखी है 2,070, लिख दो 2,070। ये तो कैपिटल आपको दे रखी है। इसके बाद आगे देखो दे रखा है क्रेडिटर अमाउंटिंग टू रुपी 23,150, 23,150। ये आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ए की लाइबिलिटी दे रखी है। बस ये तो क्लियर हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल जो गिवन है वो पुट करो, जो क्रेडिटर है वो पुट करो। साथ में आपको देखो कैश बैलेंस दे रखा है 4,520, वो लिख दो कैश बैलेंस 4,520। ये तो आपका कैश हो गया। अब हमारे पास असेट्स और कुछ नहीं बताया कि और क्या चीज़ है। तो इसको जब बैलेंस शीट को क्लोज करोगे, जो मिसिंग आएगा वो सन्ड्री असेट्स आएंगी। सन्ड्री का मतलब है मल्टीपल असेट्स, लिख दो यहाँ सन्ड्री असेट्स। ये मिसिंग फिगर करके निकालनी है। ये बैलेंसिंग फिगर आई है, ध्यान रख लेना। कैसे आएगी अब वो भी बता देता हूँ। इधर का टोटल करो, इधर का टोटल करते यही बड़ी साइड दिख रही है, इसका टोटल बनता है 1,50,250। ये रहा 1,50,250। अब उसमें से आप 1,50,000 में से ये भाई दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए। इधर का टोटल इतना आया, इधर का इतना, इसमें से ये माइनस कर दो। 1,50,250 माइनस 4,520, तो सन्ड्री असेट्स आपकी आ गई, वो आ गई 145,730, 1,45,730। ये ऐसे निकली थी। तो ये बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, ये काम और बढ़ जाएगा। ये हमें पता कैसे चलेगा क्वेश्चन में कि बैलेंस शीट बनानी है? आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी होगी, समरी फॉर्म में दे रखा होगा। जैसे इस क्वेश्चन में कैपिटल के बैलेंस दे रखे होंगे, लाइबिलिटी के बैलेंस दे रखे होंगे, और ये बता रखा होगा असेट्स कितने की रिलीज होगी। ये नहीं बताएगा असेट्स थी कितने की, तो हम असेट्स फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमें असेट्स तो पता ही चल गई,
लाइबिलिटी भी पता है और ये भी पता है कितने की रिलीज है। वो शुरुआत करते हैं। अब रियलाइजेशन पे आ जाओ। रियलाइजेशन कैसे बताया था? रियलाइजेशन में डेबिट साइड में असेट्स लिखो जो अभी अभी आपने निकाली। कितने की असेट्स निकाली है? ये रही असेट्स आ रही है 1,45,730, ये लिख दो। ये तो हमने असेट से लिया भाई। यहाँ पर क्या लिखते हैं? कैश तो लिखते नहीं। रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने आपको बता भी रखा है टोटल 8 असेट्स को छोड़ना है। कौन कौन सी को छोड़ना है? 8 असेट्स नहीं लेनी हमने रियलाइजेशन में, जो कि सेल नहीं होंगी मार्केट में। जैसे कभी असेट साइड में कैश बैलेंस दे दे, बैंक बैलेंस दे दे, ये दोनों तो कैश में ही है ऑटोमेटिकली, सेल तो करते नहीं इनको हम। साथ में कभी भी पार्टनर से रिलेटेड कोई भी वर्ड आ जाए, पार्टनर कैपिटल लिखी आ जाए, पार्टनर करंट अकाउंट आ जाए, पार्टनर का लोन आ जाए, पार्टनर की ड्राइंग्स आ जाए, 6 आइटम हो गई। P&L लिखा हो या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, यहाँ तो डायरेक्ट ही सन्ड्री असेट्स है, ये सारी की सारी हमने यहाँ ट्रांसफर कर दी। लाइबिलिटी से जो पे ऑफ है, जिसको आउटसाइड लाइबिलिटी बोलते हैं, वो भी आपकी जनरली लिमिटेड ही है। क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, बैंक लोन हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एक ही दे रखा है क्रेडिटर, लिख दो यहाँ क्रेडिटर। रिवर्स करके लिखने हैं क्योंकि इसकी नेचर क्या है? क्रेडिट। असेट्स की नेचर क्या बनती है? डेबिट, तो डेबिट में लिख दिया। लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट थी, क्रेडिट में लिख दो। किसी को डेबिट क्रेडिट ना समझ आए, क्रॉस करके लिखो। ये देखो इधर लिखी है तो किधर लिखी जाएगी? इधर। लाइबिलिटी इधर लिखो क्रेडिटर। भाई हर तरीके से समझ के चल पड़ो, जिस तरीके से समझ आ जाए वही बढ़िया, वरना कॉन्सेप्ट दी बेस्ट है। लाइबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिख दिया, असेट्स के बैलेंस डेबिट है तो डेबिट साइड लिख दिया, वरना क्रॉस का आपको तरीका बता दिया। हो गया। अब नेक्स्ट देखो, लिखा है रिमेनिंग असेट्स रिलीज हो गई 1,24,910। असेट्स जब हम यहाँ लिखेंगे तो रिलीज होगी तो क्रेडिट बाई कैश करो। फर्म कैश मेंटेन कर रही है इसलिए हमने कैश लिख दिया, वरना बैंक भी लिख सकते थे। यहाँ से देख लो कैश बैलेंस है तो कैश लिख दिया। कितना दे रखा है? 1,24,910। 1,24,910 क्लियर हुआ? ये तो ये लिख दिया। नेक्स्ट आ रहा है एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 1,860। एक्सपेंस यहाँ लिखते हैं, याद करो 1,860 और लिख दो टू कैश। ये आपके एक्सपेंसेस हो गई। अच्छा असेट्स तो रिलीज हो गई। लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, लाइबिलिटी का क्या रहा? खुद पे करते हैं तो यहाँ लिखो टू कैश। ये क्रेडिटर की पेमेंट हो रही है, याद रख लेना। ये क्रेडिटर को पे कर दिया हमने। क्लियर है? कितना अमाउंट है? जितना दे रखा है 23,150। अब चेक कर लेते हैं कौन सी साइड बड़ी है। भाई जाहिर बात है यही बड़ी दिख रही है क्योंकि उधर असेट्स तो रिलीज कम में हुई हैं। तो कितने का आ रहा है टोटल? मैं यहीं से लिखता हूँ 1,70,740। इसका टोटल करोगे तो इतना आएगा 1,70,740। ये तो इधर का टोटल आया, उसमें से वो माइनस करो, लॉस आ गया। लिख दो यहाँ लॉस ट्रांसफर्ड। किस किस को करना है? एक तो ए है, ए कैपिटल लिखो, फिर बी कैपिटल लिखो। उनका रेशियो आपको दे रखा है 4:3, उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना लॉस लिखना है? 22,680। ये लॉस आया 22,680। कैसे आया? ये इधर का टोटल करा, उसमें से इन दोनों को माइनस कर दोगे तो ये लॉस आ गया। इस लॉस को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। वो करते हैं तो एक का आएगा 12,960 और दूसरे का आएगा 9,720। क्लियर हो गया? ये था ये तो अभी बना रियलाइजेशन। भाई पहले बैलेंस शीट बनी फिर रियलाइजेशन। अब करते हैं इसका कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है? देखो कैपिटल के बैलेंस शीट आपको देखने हैं कि बैलेंस शीट में कौन सी साइड है, लाइबिलिटी या असेट्स। लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिखे जाएंगे बाई ब्रॉट डाउन, यानी कि बाई बैलेंस बीडी यहाँ लिखो। यदि कभी आपको असेट साइड दे दे किसी पार्टनर का, याद रख लो, तो ब्रॉट डाउन किधर आ जाएगा? क्योंकि असेट्स की नेचर क्या है? डेबिट। तब यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दे रखा है अमाउंट? यहाँ पर लिखा हुआ है 1,25,030। चेक कर लो अच्छी तरह से। और बी का दे रखा है आपको 2,070। ये तो कैपिटल के बैलेंस शीट लिखे हैं। अब इसके अंदर देखो असेट साइड में या लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी साइड कोई रिजर्व नहीं दे रखा, असेट साइड कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं, वो तो आना नहीं। रियलाइजेशन का लॉस था वो आएगा। रियलाइजेशन का लॉस है, मैंने आपको बता रखा है जिससे भी अमाउंट आपका इंक्रीज हो पार्टनर का तो वो किधर लिखते हैं? क्रेडिट। जिससे डिक्रीज हो वो डेबिट, वरना क्रॉस करके लिखना है। देखो रियलाइजेशन में आपको क्रेडिट में दिख रहा है लॉस, उसको किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। यहाँ लिखो टू रियलाइजेशन। भाई आपको यदि प्रॉफिट होगा तो वो चीज़ इंक्रीज होनी है तो इधर है, डिक्रीज हो रही है तो इधर, क्योंकि लॉस से क्या होगा? डिक्रीज होगी इनकी कैपिटल, तो इधर लिख देंगे। ये लो कितने का लॉस था लिख दो। दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हमने कर रखा था वहाँ पर लॉस 12,960 तो एक का आ रहा है ये रहा, और दूसरे का आ रहा है 9,720। ये लिख दो। क्लियर हुआ? और कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं आ रहा क्योंकि कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व नहीं है, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है। अब इसको क्लोज करो। क्लोज करते हो तो एक का तो उधर आ रहा है
और एक का इधर आ रहा है। देखो पहले तो ए को करो, ये तो 1,25,030 हुआ, क्लियर है, 1,25,030। अब इसके अंदर यहाँ लिखो टू कैश, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये हम अमाउंट इसको पेड करेंगे, ये पेड अमाउंट है, यानी कि ए को इतना देना है। कितना डिफरेंस आ रहा है वो चेक करते हैं भाई, कैसे आएगा 1,25,030 और माइनस कर दो 12,960, इसके अंदर बैलेंस आ जाएगा 1,12,070, 1,12,070। ये आप कर लेना कैलकुलेशन, ये मैंने करके दिखा दी। बी ब्रिंग करेगा, बी की जो है डेबिट साइड ज़्यादा हो रही है और क्रेडिट कम हो रही है, क्योंकि देखो कैपिटल तो उसकी 270 दिख रही है और लॉस हैवी है, तो उसको ब्रिंग करना पड़ता है, इसको पे करेंगे। तो किधर का टोटल ज़्यादा बड़ा है, 9,720 लिख दो, 9,720। और यहाँ लिख दो भाई कैश, ये ब्रॉट करेगा, ब्रॉट का मतलब ये लेके आएगा, क्लियर है, कैसे लेके आएगा, 9,720 माइनस 2,070, इसमें से माइनस करते हो तो 7,650 आ रहा है, ये ब्रिंग कर रहा है आदमी पार्टनर, और ये जो है विड्रॉल, यानी कि इसको पे करेंगे। अब कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। देखो मैंने बताया ये सारे लेजर हैं, तो सबसे पहले दी बैलेंस शीट में किसी के बैलेंस हैं तो ब्रॉट डाउन से स्टार्टिंग होगी। अब देखो कैश अकाउंट किधर दे रखा है आपको, असेट साइड, तो असेट टू बैलेंस बीडी किधर लिखा जाएगा, इधर। लाइबिलिटी के किधर दे रखे थे, देखो लाइबिलिटी, ये बैलेंस कैपिटल के किधर दे रखे थे, लाइबिलिटी, तो उधर लिखा था। लिखो कितना दे रखा है बैलेंस, वो आपको दे रखा है 4,520, लिख दो 4,520, यहाँ लिखो टू बैलेंस बीडी। अब रियलाइजेशन से चलो, जो चीज़ें असेट्स रिलीज हुई थी और पे ऑफ हुई थी, भाई आपको रिलीज है तो इधर आएगी, रियलाइजेशन में क्रेडिट थी तो डेबिट आएगी। लिखो यहाँ पर टू रियलाइजेशन, जो असेट्स रिलीज हुई है आपके पास, क्योंकि इससे कैश का इनफ्लो हुआ है तो वो इधर आ जाएगा, आउटफ्लो होगा तो क्रेडिट में आ जाएगा। ये असेट्स रिलीज जो आपको दिखा रखी हैं, जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में बनाई थी, ये रिलीज हुई थी 1,24,910, ये लिख दो, क्लियर है। और हमने क्रेडिटर की और एक्सपेंस की पेमेंट कर रखी है रियलाइजेशन में, डेबिट साइड करी थी, ध्यान करो। जब कैश अकाउंट में जाएंगे तो क्रेडिट लिख दो यहाँ पर, एक तो क्रेडिटर को पेमेंट कर रखी है रियलाइजेशन अकाउंट, ये तो आपने क्रेडिटर को पे करा था, ध्यान करो कितना अमाउंट था क्रेडिटर का, वो दे रखा था 23,150, लिख दो। और साथ में रियलाइजेशन एक्सपेंस आए थे वो लिखो, वो भी पेमेंट हुई है। मैंने आपको बताया कैश अकाउंट है, जब भी आउटफ्लो होगा, कैश कम होगा तो इधर लिखेंगे, इनफ्लो होगा तो इधर लिखेंगे। कितना दिखा रखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस, 1,860, लिख दो, क्लियर हो गया। ये आपके एक्सपेंस हैं, याद रख लो। ये तो बन गया हमारा रियलाइजेशन से। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जिधर कैश है वो ट्रांसफर करो, ये देखो ये रहा, ये कैश पेड करा है तो आउटफ्लो हुआ, इधर लिख दो, क्रॉस करके लिखने है, ध्यान रख लो। ये रहा ए कैपिटल, जितना आपने उसको पेड करा कितना है, 1,12,070, लिख दो 1,12,070। ये ब्रिंग कर रहा है तो कैश का इनफ्लो होगा, क्रॉस करके तो चल रहे हैं। लिखो यहाँ पर टू, जिस अकाउंट से लेके आ रहे हो, बी का है, बी कैपिटल लिख दो। कितना अमाउंट आया था, 7,650। अब इनका टोटल कर दो, टोटल करोगे तो वो मैच करेगा। वो टोटल करते हैं तो 1,37,080 आप वो कर लेना, ये रहा इसकी साइड, और उधर भी है, ये मैच करनी चाहिए, 1,37,080। ये था ये क्वेश्चन। मेमोरेंडम में क्या एक्स्ट्रा वर्क बढ़ गया था हमारा कि हमें एक छोटी सी बैलेंस शीट और बनानी पड़ी। बैलेंस शीट बना लोगे तो उससे क्या निकल जाएगी, हमारी सन्ड्री असेट्स आ जाएगी, जो रियलाइजेशन में हमें डेबिट साइड चाहिए। असेट्स रिलीज तो दे रखी थी कि असेट्स से कितनी कलेक्शन आई सेल करने से, ये नहीं बताया था कि असेट्स है कितनी, तो वो मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना के करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि कौन से क्वेश्चन में बनानी पड़ती है। देखो जिस क्वेश्चन में बैलेंस शीट है तो उसमें तो हमें बैलेंस शीट बनाने की जरूरत ही नहीं, लेकिन जब समरी फॉर्म में दे दे कि कैपिटल इतनी है, क्रेडिटर इतने हैं और असेट्स रिलीज होगी, तो ऐसे केस में आपको बैलेंस शीट बनानी होगी। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट और फिर जो है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तो ये क्वेश्चन ऐसे था। तो आज हमारा अब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया डिसोल्यूशन का। इसके अंदर हमने जितने भी छोटे छोटे सारे पॉइंट को कवर करा, याद रखना। हम जो भी चैप्टर करा रहे हैं उसको बेसिक से लेकर बिल्कुल एंड तक करते हैं, उसमें कोई भी पॉइंट को छोड़ने की कोशिश नहीं करते। जैसे देखो मैंने इस चैप्टर में आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस का ट्रीटमेंट अलग से करा रखा है। रियलाइजेशन एक्सपेंस हो तो उनके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की सेपरेट वीडियो है। पार्टनर्स के लोन की जो है सेपरेट वीडियो है कि ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर लोन कैसे करते हैं। तो सारे के सारे आज हमने पूरा कवर कर लिया। अब ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ स्टार्टिंग करते हैं। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।